हे गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज़ फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का 62nd लेक्चर है, जिसमें हम अपना सेक्शन बी दैट इज़ ऑडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑडिटिंग में आज हम स्टडी नोट 6 दैट इज़ ऑडिटिंग कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। In the early day of commerce and business, there was no existence of the concept of auditing. This was maybe due to the small nature of business and day-to-day personal control of the proprietor. Audit can be traced back in the period 3600 to 3200 BC. Initially, the audit was mainly done that of public accounts only. From historical records, it appears that the ancient Egyptians, Greeks and Romans were used to the government audit, accounts audit. देखिए क्या होता था, पहले जब अर्ली कॉमर्स स्टार्ट हुआ था वहाँ पे ज़्यादातर ऑडिटिंग नहीं की जाती थी, क्योंकि पहले का कैसा एरा था, उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉपरेटरशिप बिजनेस होते थे, ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेस नहीं होते थे, तो उसमें ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा। ठीक है, ऑडिट का कंसेप्ट जो है वो ट्रेस किया जा सकता है 3600 से 3200 BC के बीच में। जो इनिशियली जो ऑडिट किया जाता था नॉर्मली पब्लिक अकाउंट्स का किया जाता था, जैसे कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एंशिएंट इजिप्शियंस, ग्रीक्स और रोमन्स जो है वो अपने गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ लंडन वर ऑडिटेड इन 12th century. Later in Shakespeare's Timer of Athens, the steward Flavins makes the remark, if you suspect my husbandry of falsehood, call me before the exactest auditors and set me on the proof, which indicates the existence of an audit in 14th century. 12th century में लंदन सिटी में ऑडिट किया गया था अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट किए गए थे 12th सेंचुरी में। शेक्सपियर्स ने अपनी टाइमर ऑफ एथर में द स्टेवर्ड फ्लेविन्स मेक्स द रिमार्क, उसमें क्या रिमार्क किया उसने, इफ़ यू सस्पेक्ट माई हस्बेंड्री और फॉल्सहुड, अगर आप मेरी जो फॉल्सहुड को पकड़ते हैं तो आप मेरे को कॉल मी द एग्जैक्टेस्ट ऑडिटर एंड सेट मी ऑन द प्रूफ, आप मुझे एग्जैक्टेस्ट ऑडिटर मान सकते हैं और मेरे को प्रूफ मान सकते हैं। तो ये भी ये जो आपने लाइन पढ़ी उससे भी ऑडिट का होना 14th सेंचुरी के टाइम पे डिफाइन करता है। इन 1314 ऑडिटर्स वेर ऑफिशियली अपॉइंटेड टू चेक पब्लिक अकाउंट्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स को चेक करने के लिए ऑडिटर्स को 1314 में ऑडिटर्स को बुलाया गया ऑफिशियली। नेक्स्ट, इन 1494 ल्यूका पैक्यूले, जो कि फ्रेंच सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लाया, उसके साथ ऑडिटिंग इन प्रैक्टिस उन्होंने लेके आया। ग्रेजुअली एंड स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद 18th सेंचुरी में नेचर एंड टाइप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। पहले क्या करते थे, नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेस करते थे जो कि नॉर्मल प्रोप्रिएटर्स या पार्टनरशिप में काम चल जाता था, लेकिन अब बड़े बड़े बिजनेस आने लग गए, लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट होने लग गए 18th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो जो भी बिजनेस स्मॉल्स थे वो अब क्या होने लग गए, बड़े। तो द लार्ज स्केल बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस कॉजिंग डिल्यूशन इन द रेगुलर एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोप्रिएटर। अब प्रोप्रिएटर का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहा। इससे क्या हुआ, नेसेसरी हो गया कि जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं स्टाफ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर्स के थ्रू, वो चेक किए जाएं और वेरीफाई किए जाएं किसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू, जिसके कारण कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग और बढ़ने लग गया। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से देखा, क्या देखा, पहले अर्ली डे ऑफ कॉमर्स में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपरेटर लोग काम करते थे, खुद का काम खुद से थोड़े ऑडिट कराएंगे, खुद का काम खुद ही ट्रेस कर लेते थे वो। ठीक है, लेकिन जब ऑडिट कब से स्टार्ट हुआ, 3600 से 3200 BC के बीच में, यहाँ पे ऑडिट जो भी है मेनली पब्लिक अकाउंट्स के किए जाते थे। और किसने पहले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में पाया गया, एंशिएंट इजिप्शियंस, ग्रीक एंड रोमन्स के गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट किए हुए पाए गए। ठीक है, फिर उसके बाद सिटी ऑफ लंदन में 12th सेंचुरी में अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन ऑडिट हुआ। नेक्स्ट, शेक्सपियर के टाइम पे स्टेवर्ड फ्लेविन्स ने रिमार्क किया कि अगर आप कोई भी फॉल्सहुड पाते हैं तो आप मुझे बुला सकते हैं प्रूफ के फॉर्म में एज ऑडिटर। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है 14th सेंचुरी में भी ऑडिट का होना। नेक्स्ट 1314 में ऑडिटर्स ऑफिशियली अपॉइंट किए गए
टू चेक पब्लिक अकाउंट्स इन इंग्लैंड के अकाउंट्स को पब्लिकली चेक करने के लिए ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए। फिर 1494 ने ल्यूका पेक्यूली जो कि सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग और ऑडिटिंग इन प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया। उसके साथ साथ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, तो जो टाइप और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो चेंज हो गए। अब लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आने लगे, जिसके कारण ऑडिट की ज़रूरत और पड़ गई, क्योंकि प्रोपरेटर का डायरेक्ट कंट्रोल अब नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए इन 1866 द इंग्लैंड्स एक्सचेकर एंड ऑडिट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब 1866 में इंग्लैंड का एक्सचेकर और ऑडिट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया पार्लियामेंट के थ्रू। 1870 में इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स बनाया गया। इट गॉट अ रॉयल चार्टर इन 1880 में उसको रॉयल चार्टर मिला, और उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स। बट बिफोर दैट इन 1854, ये होने से पहले 1854 में रॉयल चार्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स एंड एक्चुअरीज इन ग्लासगो पहले से ही बन चुका था। ठीक है, अब इंडिया का देखिए तो हमने पूरा देख लिया कि नॉर्मली कैसे स्टार्ट हुआ था। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कैन बी फाउंड इन द रेन ऑफ मौर्याज, गुप्ताज एंड मुगल्स। मौर्य गुप्ता के टाइम से इंडिया में ये पाया जाता है। जो फर्स्ट लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू कंपनीज इन इंडिया, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857 इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ एनुअल ऑडिट। नॉर्मली लेजिस्लेशन के थ्रू कब आया इंडिया में ऑडिट? जब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट आया 1857 में, उसने इंट्रोड्यूस किया एनुअल ऑडिट, जो कि ऑप्शनल था, आप चाहें तो करें नहीं तो ना करें। ठीक है, लेटर कंपनीज एक्ट 1913 में ये कंपलसरी कर दिया गया, और ये एक्ट रिप्लेस किया गया 1956 में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से। ठीक है, The Act and subsequent amendments not only make the audit compulsory but sought to ensure that only the independent professional with requisite qualification are appointed as statutory auditors of companies। देखिए जो एक्ट आया कंपनीज एक्ट 1956, उसने क्या कंपलसरी किया? ऑडिट कंपलसरी किया, और ऑडिट कंपलसरी किया फ्रॉम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। कोई भी इंसान ऐसे ही ऑडिट नहीं कर सकता, किसी आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को रखना पड़ेगा, और वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पूरे क्वालिफिकेशंस के साथ होना चाहिए, उसको वही स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है अंडर कंपनीज। 1956 में इसके अंदर अमेंडमेंट आए। द अमेंडमेंट इन द एक्ट टुक प्लेस एंड द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस। 1965 में ये अमेंडमेंट आए। 1956 में नॉर्मल ऑडिट स्टार्ट हुआ था, जब 1956 में कंपनीज एक्ट आया था। फिर 1965 में कॉस्ट ऑडिट को भी एडअप कर दिया गया। ठीक है, वाइल द अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टुक प्लेस, 1984 में फिर इंट्रोड्यूस किया गया टैक्स ऑडिट भी इंट्रोड्यूस किया। पहले 1956 में नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट इंट्रोड्यूस हुए, 1965 में कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ, 1984 में टैक्स ऑडिट, सेल्स टैक्स, ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर ऑडिट स्टार्ट हो गए। बॉट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट ऑडिट्स इनटू प्रैक्टिस। अब देखिए प्रोविजन फॉर स्पेशल वैल्यूएशन ऑडिट, सेक्शन 14A एंड सेक्शन 14AA ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 रिगार्डिंग वैल्यूएशन एंड सेनवेट रिस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल एक्साइज एक्ट। सेंट्रल एक्साइज एक्ट का बढ़ गया है। अब ऑडिट का वैल्यूएशन किस में होता है? GST के अंदर। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 26/5/95। इन एडिशन देयर इज एन ऑडिट बाय द ऑफिसर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नॉर्मली गवर्नमेंट ऑडिट्स के लिए रहते हैं। अगेन द कंपनीज एक्ट को वापस रिवाइज किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, आई होप ये पूरा हिस्ट्री आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नॉर्मली थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल इवेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड ऑडिट। ग्रेट एक्सटेंट में इन्फ्लुएंस हुआ है थ्रू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशल वेलफेयर, इन सब चीज़ों से ऑडिट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। और अब का ऑडिट जो है उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, और कॉस्ट कंसिडरेबल चेंजेस उसमें आ चुके हैं, और इम्प्रूवमेंट्स आ सके हैं ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, उसकी टेक्निक्स पे, उस पर प्रिंसिपल पे, स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो है डेफिनेशन रिलेटेड टू ऑडिट। जो ऑडिट है उसको नॉर्मली लैटिन वर्ड है जो कि ऑडायर से लिया गया है, जिसका मतलब लिसन होता है। ठीक है, लिसन मतलब सुनना। इन दिस सेंस
Ancient days, the person appointed to check the accounts used to hear the explanation required from responsible officer, and that's why the person who heard the explanation was called as auditor. नॉर्मल पहले क्या ऑडिटर नाम कैसे पड़ा, ऑडायर से लिया गया, किससे, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब था लिसन। ये वर्ड क्यों चूज किया गया, क्योंकि जो भी पर्सन जिसको अपॉइंट किया कर जाता था अकाउंट चेक करने के लिए, वो एक्सप्लेनेशन सुनता था रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से। ठीक है, जो भी अगर समझ लीजिए कोई फर्म है तो उसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से उसकी एक्सप्लेनेशन सुनता था, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता था, नॉर्मली ऑडिटर। लेकिन नाउ डेज ऑडिटर की जो डेफिनेशन है वो बहुत चेंज हो चुकी है, ये बिजनेस में बहुत अलग तरीके से यूज़ होता है और इसके जो साइज हैं और प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं। दिस हियरिंग कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग इज कंसिडरेबली चेंज। अब ये हियरिंग कंसेप्ट नहीं रहा, बिकम मोर एग्जॉस्टिव हो चुका है, एंड देयरफॉर डिफरेंट ऑथर्स ने डिफाइन किया है ऑडिट डिफरेंटली। फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आर एज अंडर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, हम सारी डेफिनेशंस देखेंगे, बट ये शॉर्ट डेफिनेशन है इसलिए ये वाली आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और ICAI वाली ज़रूर याद कर लीजिएगा, और आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस नॉर्मली आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट है टेलर एंड पेरी। ऑडिट इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स ऑफ फिगर्स इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन एविडेंस सो एज टू अनेबल एन ऑडिटर टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट। नॉर्मल डेफिनेशन है, किसने दिया है, टेलर एंड पेरी ने। क्या डेफिनेशन है, ऑडिट एक टाइप का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप सम स्टेटमेंट्स और फिगर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन किया जाता है सर्टेन एविडेंसेस का। ठीक है, ताकि वो जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट बना सके। ऑडिटर का काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। किसको इन्वेस्टिगेट करेगा, स्टेटमेंट और फिगर्स को, जिसमें उसको एग्जामिनेशन करना है और एविडेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ताकि ऑडिटर क्या कर सके, रिपोर्ट बना सके। ठीक है, तो नॉर्मल डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट है FRM D Paula। An audit denotes the examination of balance sheet and profit and loss account prepared by others together with books of accounts and vouchers relating thereto in such a manner that the auditor may be able to satisfy himself and honestly report that in his opinion such balance sheet is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs or the particular concern according to the information and explanation given to him and as shown by the books। ये डेफिनेशन किसने दी है, FRM D Paula। ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ऑडिट क्या डिनोट करता है, एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। तो आप कैसे एग्जामिन करते हैं, बैलेंस शीट और P&L को एग्जामिन किया जाता है कि जो वो उन्होंने प्रिपेयर किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है कि नहीं। ठीक है, तो ऑडिट डिनोट द एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, जो कि किसी और ने प्रिपेयर किया है, टुगेदर विद द बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, and vouchers relating thereto in such a manner that the auditor may be able to satisfy himself। वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेगा, बैलेंस शीट चेक करेगा, और चेक करेगा कि ये जो है अकॉर्डिंग टू वाउचर्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बने हैं कि नहीं। ठीक है, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, और ऑनेस्टली रिपोर्ट कर सके कि उसके ओपिनियन में वो बैलेंस शीट प्रॉपरली ड्रॉन अप है और करेक्ट और ट्रू व्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है उस पर्टिकुलर कंसर्न के अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एज शोन बाय द बुक्स। जितना उसने बुक्स में देखा है उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट है। तो FRM D Paula की डेफिनेशन बोलती है कि ऑडिट डिनोट करता है कि जो भी आपने एग्जामिनेशन किया है, ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन करना बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को जो कि किसी और ने बनाया है, उसके साथ बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना वाउचर्स के साथ और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ होंगे। ठीक है, ताकि जो ऑडिटर है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि जो भी रिपोर्ट्स बनाई गई हैं वो ऑनेस्टली बनाई गई है, और वो रिपोर्ट कर सके कि जो बैलेंस शीट है वो ड्रॉन अप हुई है ट्रू और करेक्ट व्यू में। ठीक है, वो ट्रू और करेक्ट व्यू देती है उस पर्टिकुलर कंसर्न का, और उसके जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो दे सके। ठीक है, जो भी उसके बुक्स में उसने देखा। नेक्स्ट, प्रोफेसर Montgomery, auditing is a systematic examination of the books and records of business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof। प्रोफेसर मॉन्टगोमरली की डेफिनेशन क्या बोल रही है, ऑडिट एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है जिसमें बुक्स और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन किया जाता है कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके और रिपोर्ट किया जा सके उसके फैक्ट्स को, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को और रिजल्ट देयरऑफ। ठीक है, उसमें जो भी रिजल्ट आता है वो।
तो ये भी डेफिनेशन शॉर्ट है, आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एमएल शंदिल्या, ऑडिटिंग मे बी डिफाइंड एज इंस्पेक्टिंग, कंपेयरिंग, चेकिंग, reviewing, vouching, ascertaining, scrutinizing, examining and verifying the books of account of a business concern with a view to have a correct and true idea of its financial affairs. जो भी ऑडिटिंग को हम कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो इन्होंने बोला कि इंस्पेक्ट करना, कंपेयर करना, एक ऑडिटिंग पिछले ईयर से इस ईयर को कंपेयर करना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना अनइम्प्रूवमेंट है, सब चीज़ें रिव्यू करना, वाउचिंग मतलब वाउचर के हिसाब से इसको वेरीफाई करना, एसर्टेन करना कि अमाउंट जो भी है वो सही है कि नहीं, स्क्रूटिनाइज करना कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है कि नहीं, एग्जामिन करना, वेरीफाई करना बुक्स ऑफ अकाउंट को बिजनेस कंसर्न की with a view to have correct and true idea of financial state of affairs, financial state of affairs को सही तरीके से जानने के लिए. Next, Spicer and Pegler audit such an examination of the books of accounts and vouchers of a business as will enable the auditor to satisfy himself that a balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business, and whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period according to the best of his information and explanations given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied. स्पाइसर एंड पेगलर की डेफिनेशन भी नॉर्मली हम FRM पॉला के डेफिनेशन से मिलती भी है. ये क्या बोल रहा है देखिए, ऑडिट एक ऐसी एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर्स है जिससे ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जो भी बैलेंस शीट बनाई गई है वो प्रॉपर्ली ड्रॉन अप है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है बिजनेस के अफेयर्स का, एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी ट्रू और फेयर व्यू देता है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस फाइनेंशियल पीरियड के, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के उस बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू वो प्रोवाइड करता है टू द बेस्ट ऑफ हिज इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम. जो भी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उसको दिए गए थे उसके हिसाब से उसने ट्रू एंड फेयर व्यू आपको प्रोवाइड किया है, एंड एज शोन बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड इफ नॉट, इन व्हाट रिस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड. अगर उसको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो किस रिस्पेक्ट में वो सेटिस्फाइड नहीं है वो भी वो बताता है. तो ये होता है ऑडिटर, किसके हिसाब से, स्पाइसर एंड पेगलर के हिसाब से. अब ICAI ने डिफाइन किया है ऑडिटिंग को, कैसे डिफाइन किया है देखिए, अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस, financial or otherwise, of an enterprise for a stated purpose. In an auditing situation, the auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination, collects evidence, evaluates the same, and on the basis formulates his judgment, which is communicated through his audit report. Systematic और independent examination है. ऑडिट एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज़ का, डाटा का, जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑपरेशंस हैं और परफॉर्मेंस के, मतलब फाइनेंशियल और अदरवाइज, इसने दोनों चीज़ को इंक्लूड किया, फाइनेंशियल को भी और इसके अलावा जिसकी भी चीज़ की ऑडिट हो जा रही है उन सब चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की एक स्टेटेड पर्पस के लिए. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination. वो perceive करता है और recognize करता है कि क्या information या फिर क्या situation है उसके सामने examination के लिए, collect करता है उससे related evidences, उसको evaluate करता है और formulate करता है अपना खुद का judgment जो वो communicate करता है audit report में. ठीक है. According to them, auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person. उन्होंने क्या बोला, ऑडिटिंग एक accumulation है, evaluation of evidence है, मीन्स जो भी एविडेंस है उसको accumulate करके एक साथ एग्रीगेट करके शो करना और evaluate करना उन सारी इन्फॉर्मेशंस को, ताकि डिटरमाइन किया जा सके और रिपोर्ट किया जा सके ऑन द डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस, जो भी इंफॉर्मेशन है और स्टैब्लिश क्राइटेरिया है उसके बीच में. ऑडिटिंग जो है वो कौन करना चाहिए, कंपिटेंट इंडिपेंडेंट पर्सन करना चाहिए. कंपिटेंट मतलब नॉर्मली जैसे आपको फाइनेंशियल ऑडिट करनी है तो CA होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिट करनी है तो कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, तो कंपिटेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कंपनी से जुड़ा हुआ या फिर किसी भी फॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए. ठीक है, जिस फर्म का वो ऑडिट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू SA 200 ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, an audit is an independent examination of financial information of an entity
वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का, जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी जाके वो भले ही वो प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, ठीक है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसके साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल फॉर्म से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विच when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, ये एग्जामिनेशन ओपिनियन रखने के लिए भी किया जा सकता है। In the close scrutiny of different definitions, we found that there are different ways of expressing the concept auditing but have lot similarity। अब देखिए हमने अलग अलग तरीके से बता दिया, लेकिन सिमिलैरिटी तो थी सब में एक ही चीज़ बोल रहा था कि इंस्पेक्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट्स या फिर कोई भी स्टेटमेंट्स को, ताकि वो चेक किया जा सके और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड किया जा सके। तो सब में यही लिखा था। तो मीनिंग में ऑडिट के क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें थी नॉर्मली, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये आप फीचर्स बोल के या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के भी इसको शो कर सकते हैं। एन इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, एक इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन करता है, ये वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के थ्रू होता है जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई करता है ऑथेंटिकली कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो जो है करेक्ट है। द ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू और फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है एक पर्टिकुलर कंसर्न का, और प्रॉफिट लॉस है जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहा है एक प्रॉफिट और लॉस का उस फाइनेंशियल पीरियड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कन्फर्मिटी विद द कंसर्न लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किस बेसिस पे सेटिस्फाइड नहीं है वो बताता है। नेक्स्ट, कुछ इसके एसेंशियल फीचर्स बताए गए हैं। evaluation and of the relevance, reliability and adequacy of evidence in support of verifiable information। इसमें इवेल्युएट किया जाता है रिलेवेंस, रिलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी की, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलेबल है, जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, एडिक्वेट है और उसके एविडेंस के हिसाब से वेरीफाई किया जाता है। ये एनालिटिकल, क्रिटिकल, इन्वेस्टिगेटिव है, ठीक है। एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑडिटेड में भी फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। देयर शुड बी स्टैंडर्ड्स, किस स्टैंडर्ड के बेसिस में आप इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, वो भी होना चाहिए। द ऑडिटर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट इंश्योर्स रिलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन made in the financial statement relating to enterprise, whether profit oriented or not, and whether it is required by law or not, to enable the auditor to form his opinion on this statement with regard to true and fair view disclosed therein। देखिए, कोई भी इंटरप्राइज जो है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इंश्योर करता है कि वो रिलेबल है कि नहीं, ऑथेंटिकेट करता है कि सही है कि नहीं, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज की, वेदर चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, ये चाहे लॉ के थ्रू ऑडिट हो रहा हो या नॉर्मली किया जा रहा हो, ताकि ऑडिटर जो है वो फॉर्म कर सके अपना ओपिनियन उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के व्यू में कि वो जो आपने डिस्क्लोज किया है इंफॉर्मेशन वो ट्रू और फेयर है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे एसेंशियल फीचर्स हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिटिंग। नेचर ऑफ ऑडिटिंग से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हमने बहुत छोटा सा पार्ट किया है, आज फर्स्ट क्लास था रिलेटेड टू ऑडिट, तो इसके आगे का जो भी है वो हम अगली क्लास से देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन to get more updates. So that's it. See you all in the next video.